वेलकम टू माई चैनल TMTM। थोड़ी मस्ती थोड़ा मजा। एंजॉय एंड हैव फन। एक गांव जिसका इतिहास ज्यादा किसी को पता नहीं था। वहां रहने वाले गांव वासी बहुत ही अच्छी और सुखी जीवन जी रहे थे और उन्हें अपने इतिहास में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। गांव से बहुत दूर एक नदी थी जिसके बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता था। वहां अक्सर कम ही लोग जाया करते थे क्योंकि गांव से नदी बहुत ही ज्यादा दूर थी। एक बार एक बच्चा खेलते खेलते रास्ता भटक गया और नदी किनारे पहुंच गया। नदी किनारे आकर वह बहुत डर गया था। उसे आसपास अब कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने यहाँ वहां नजर दोहराई तो नदी किनारे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गुफा था। वह गुफा के करीब गया और सामने रखे पत्तों को उसने हटाया। तब उसने देखा कि गुफा में तो एक कांच की बोतल रखी हुई थी। बच्चा बोतल से बहुत आकर्षित हुआ और उसने बोतल को बहुत सोचने के बाद खोला। जैसे ही वह बोतल खोला, उसकी आंखों के सामने सफेद सा छा गया और उसने अपने आप को अपने घर में बिस्तर पर पाया। वह उठकर बैठा और सोचा कि शायद उसने कोई सपना देखा है और उसने उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दिया। एक्चुअली वह बोतल एक जादुई बोतल थी। वह बोतल की खासियत यह थी कि उसे खोलते वक्त मन और दिमाग में जो भी इच्छा होगी, वह बोतल उसे पूरा करके देगी। बच्चा जिसका नाम मोंटी था, उसके दिमाग में उस वक्त घर चल रहा था, इसलिए उस बोतल ने उसे घर तक पहुंचा दिया। अब उस बात को अभी 20 साल गुजर चुके थे। मोंटी अब बड़ा हो गया था। मोंटी अब शहर में रहता था। एक अच्छे कंपनी में काम करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन ऐसा हुआ जो मोंटी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और वह सोई तो उठी ही नहीं। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मोंटी को यह देख झटका लगा क्योंकि ना कुछ बीमारी थी, ना ही कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था। कुछ भी अंदेशा नहीं था कि उसकी माँ अचानक ऐसे चलते चलते गुजर सकती है। अब वह चुप रहने लगा था और उसे सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन वह सोया और उसके सपने में अचानक से वही बोतल आया। अब वो जाग कर बिस्तर पर बैठता है और सोचता है कि बात बचपन की थी, करके कभी समझ नहीं पाया कि कुछ तो बात थी उस बोतल में। शायद वह बोतल जादुई थी। उसने सोचा एक बार वापस गांव में जाकर उसी नदी किनारे के यहाँ देखता हूँ कि क्या वह बोतल आज भी वहां मौजूद है। अब वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ता है। अब मोंटी उसी नदी किनारे पहुंचता है। वो वापस से उस गुफा के सामने से पत्तों को हटाता है। मोंटी देखता है कि आज भी वो बोतल वहीं पर मौजूद है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पर आज उसे एक चीज और दिखती है। उसे एक चिट्ठी दिखाई देती है। हाँ, एक चिट्ठी जिसमें लिखा होता है, यह एक जादुई बोतल है। मन और दिमाग में जो भी इच्छा होगी, यह बोतल खोलते ही पूरी हो जाएगी। मोंटी को मानो जैसे सब कुछ मिल चुका था। मोंटी के दिमाग में इस वक्त एक ही इच्छा थी और वह थी उसकी माँ। वो किसी भी तरह अपनी माँ को वापस पाना चाहता था। यही सोच मन में रखते हुए उसने बोतल को खोला और वापस से उसकी आंखों के सामने सफेद सा छा गया। पर अब बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है। जो उसने सोचा भी नहीं था, वो हो गया था। वह अपने आप को स्वर्ग में पाता है, जहां उसकी माँ खड़ी होती है। वह अपनी माँ को देखकर खुश तो बहुत होता है, पर अपने आप को ऐसी हालत में देखकर दुखी भी बहुत होता है। मोंटी रोते हुए कहता है, माँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो पूरी जिंदगी जीनी थी। तब वहां एक परी आती है और कहती है, तुम्हारी इच्छा प्रकृति के विरुद्ध थी, पर क्योंकि तुमने बोतल खोला था तो तुम्हारी इच्छा तो पूरी होनी ही थी। इसलिए प्राकृतिक अनुसार तुम्हारी मौत हो गई। क्योंकि मरे हुए वापस जीवित नहीं हो सकते, पर जीवित इंसान मर जरूर सकता है। यह देख मोंटी परी से पूछता है, आप उस बोतल के बारे में कैसे जानते हो? जरूर आपको कुछ तो पता है। तब परी कहती है, बहुत साल पुरानी बात है, लगभग 50,000 साल पुरानी बात है। एक राजा अपनी प्रजा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। उस समय उसने बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए मैं उससे खुश थी।
और उसके गांव का और अच्छा हो जाए, इसलिए मैं उसके ख्वाब में आई और इस बॉटल के बारे में बताकर वहीं उसके कमरे में बॉटल छोड़ गई थी। राजा इस बात से खुश बहुत हुआ और खुशी के मारे उसने यह बात सारी प्रजा को बता दी। राजा ने कहा कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा किसी चीज की जरूरत हो तब वो इस बॉटल का यूज कर सकता है। प्रजा भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। पर उसी दिन से अजीब घटना घटने लगी। वो कहते ना, चमत्कारी चीज इंसानों को रास नहीं आती। यही हुआ। अब जिसे भी कुछ पाने की जरूरत होती वह मन और दिमाग में सोचता और बॉटल खोल देता। यह सुनकर मोंटी कहता है कि इसमें घटना जैसी क्या बात है। यह तो अच्छा है कि सबकी जरूरतें पूरी हो रही है और सभी खुश है। तब परी कहती है कि जरूरतें पूरी करने के लिए और खुश होने के लिए इंसान का काम करना बहुत जरूरी है। अगर जरूरतें ऐसी ही पूरी हो जाएं और खुशी ऐसे ही मिल जाए तो इंसान आलसी हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ। पूरे गांव के सभी लोग आलसी होने लगे, जिससे ये हुआ कि पूरे गांव में नौकरी और व्यवसाय बंद हो गया। पूरी सड़कें खाली रहने लगी, टैलेंट तो जैसे गायब ही हो गया और हर कोई अपने घर में रहने लगा। कोई बाहर घूमने भी नहीं जाता, क्योंकि बाहर निकलने की आदत तक खत्म हो चुकी थी। अब क्या था? घर में सब आराम था, पर इंसान घर में कैद था। इससे भी बड़ी बात, घर में झगड़े होने लगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है और ऐसे में पति पत्नी, भाई बहन, बहन भन, भाई भाई, बच्चे पेरेंट्स, सास बहू, सास दामाद, सभी रिलेशन में दरारें आने लगी थी। यह देख राजा समझ जाता है कि उसने गलती की है और इसीलिए वह निर्णय लेता है कि इस बॉटल को कोसों दूर कहीं छोड़ देगा और चिट्ठी लिख देगा, ताकि कोई बॉटल खोलने के पहले 100 बार सोच सके। अब परी कहती है कि मैंने आज तक उसे धरती पर इसलिए छोड़ रखा था ताकि कोई जरूरतमंद उसे ढूंढ सके और अपना रुका हुआ काम पूरा कर सके। जैसे अगर किसी को बिजनेस में लॉस हुआ है तो इस बॉटल की मदद से कुछ पैसे लेकर वो अपना व्यवसाय का काम खुशी खुशी शुरू कर सके। बस यही सोचकर मैंने वह जादुई बॉटल नीचे रख रखी थी। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि उस बॉटल की धरती पर कोई जरूरत नहीं है। आज जो हुआ है उसके बाद मुझे अब लगने लगा है कि लोग प्रकृति से भी खेलने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि वह खुद उसके चपेट में आ जाएंगे। ऐसा कहकर परी धरती पर जाती है और वह बॉटल वापस स्वर्ग में ले आती है। यहाँ मोंटी की माँ मोंटी से कहती है, जब हाथ में पावर हो तो उसे प्रकृति के विरुद्ध इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी से यह बात तो पक्की होती है कि इंसान की जीवन में कर्म ही सब कुछ है और कुछ भी हो हमें प्रकृति के विरुद्ध जाने की सोचना भी नहीं चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन ताकि नई वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहे TM थोड़ी मस्ती थोड़ा मजा चैनल पर। एंजॉय एंड हैव फन।